नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं दीपक शर्मा आज डेमोक्रेसी में आपको एक ऐसे नेता के बारे में बताऊंगा जिसने देश के लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी महती भूमिका निभाई है और आज उस नेता का जन्मदिन है। हम बात कर रहे हैं शिक्षक के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जो आज देश की सियासत में बहुत बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। 10 जुलाई 1951 को चंदौली जिले के चकिया तहसील में पैदा होने वाले राजनाथ सिंह का सियासी सफर काफ़ी शानदार रहा। एक राजनेता के रूप में उन्होंने कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय के अलावा गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश की कमान भी संभाल चुके हैं। उन्होंने 2 बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के 2 शीर्ष नेताओं अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी दोनों के भरोसेमंद रहे हैं। अपने शानदार काम से उन्होंने इन दोनों नेताओं का दिल जीता था। मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी राजनाथ सिंह की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग मानी जाती है। बहुत लोगों को इस बात की जानकारी शायद नहीं होगी, तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष के रूप में राजनाथ सिंह ने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम पद का चेहरा घोषित किया था। यही कारण है कि प्रधानमंत्री रूप में नरेंद्र मोदी कार्यकाल के दौरान राजनाथ सिंह की प्रमुख भूमिका रही थी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जन्म 10 जुलाई 1951 उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के चकिया तहसील में बभोरा गांव में हुआ था। मात्र 13 साल की उम्र में ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक के साथ जुड़ गए थे। उन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से भौतिकी में मास्टर डिग्री हासिल की है। इसके बाद उन्होंने मिर्जापुर के केवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भौतिक शास्त्र लेक्चरर के रूप में कार्य किया, मगर बाद के दिनों में वे पूरी तरह राजनीति के मैदान में सक्रिय हो गए थे। राजनाथ सिंह की शादी 1971 में सावित्री सिंह से हुई थी और उनके 2 बेटे एक बेटी हैं। उनके बेटे पंकज सिंह राजनीति के मैदान में काफ़ी सक्रिय माने जाते हैं। मौजूदा समय में नोएडा से भाजपा के विधायक हैं। राजनाथ सिंह 1974 राजनीति के मैदान में उतरे और अगले ही साल उन्होंने मिर्जापुर जिले में जनसंघ के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। 1977 में वे यूपी विधानसभा का चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 1991 में उन्हें उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह सरकार में शिक्षा मंत्री पद की बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी गई। शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सख्त कदम उठाए। नकल विरोधी अधिनियम को लागू करने में राजनाथ सिंह ने बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी। इतिहास के पाठ्य पुस्तकों में संबोधित और वैदिक ज्ञान की पढ़ाई शुरू करने में भी उनकी उल्लेखनीय भूमिका रही है। 1994 में राजनाथ सिंह राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। बाद में उन्हें उत्तर प्रदेश की भाजपा अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। अक्टूबर 2000 में वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। 2001 में राजनाथ सिंह हैदरगढ़ विधानसभा से उपचुनाव जीतकर विधायक बनकर आए थे। 2002 में फिर से वे हैदरगढ़ से विधायक चुने गए। अपने शानदार काम से राजनाथ सिंह के 2 शीर्ष नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी विश्वास जीतने में हमेशा कामयाब रहे थे। इसी कारण इन दोनों नेताओं ने सियासी नजरिए के जरिए अहम भूमिका में जाने वाले उत्तर प्रदेश की कमान राजनाथ को सौंपने का फैसला किया था। दोनों नेताओं के भरोसे पर खरे उतरने के कारण राजनाथ सिंह केंद्रीय राजनीति में तरजीह मिली। 22 नवंबर 1999 को उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया। 24 मई 2002 को उन्हें कृषि मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। बाद में उन्होंने 2004 में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया। अटल और आडवाणी के भरोसे पर खरे उतरने के कारण ही राजनाथ सिंह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में भी कामयाब हो पाए थे। उन्होंने 2 बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम किया। पहली बार उन्होंने 2005 से 2009 तक पार्टी की कमान संभाली। इसके बाद उन्होंने 2013 से 14 तक एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली थी। राजनाथ सिंह 2009 में गाजियाबाद से लोकसभा का चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 2014 लोकसभा चुनाव में वे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत मानी जाने वाली लखनऊ संसदीय सीट से चुनाव मैदान में उतारे गए और जीत भी हासिल की। 2019 लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने इस सीट से अपनी जीत कर सिलसिला जारी रखा। 2024 में उन्होंने लगातार तीसरी बार इस सीट से जीत हासिल करते हुए हैट्रिक लगाई।
लखनऊ से सांसद बनने के बाद राजनाथ सिंह लगातार अपने संसदीय क्षेत्र के विकास कार्यों में गहरी दिलचस्पी लेते रहे हैं। बीजेपी के 2 शीर्ष नेताओं अटल आडवाणी के बाद राजनाथ सिंह को मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफी भरोसेमंद भी माना जाता है। बीजेपी अध्यक्ष के रूप में राजनाथ सिंह ने ही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित किया था। 2024 लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह को दी थी। जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में 2019 में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया तो उन्होंने रक्षा मंत्रालय की कमान राजनाथ सिंह के कंधों पर डाली थी। राजनाथ सिंह ने गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के रूप में अपने दायित्व का बखूबी निर्वहन किया। यही कारण था कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में अपनी तीसरी पारी के दौरान भी राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है। संसद से लेकर संगठन के महत्वपूर्ण कार्यों तक राजनाथ सिंह आज भी बीजेपी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। राजनाथ सिंह के बारे में एक दिलचस्प तथ्य ये भी कहा जाता है कि इमरजेंसी के दौरान अन्य नेताओं के साथ उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। जेल में राजनाथ सिंह की मुलाकात रामप्रकाश गुप्ता से हुई थी। उस समय राजनाथ सिंह की उम्र महज 25 साल की थी। रामप्रकाश गुप्ता ने राजनाथ सिंह से हाथ दिखाने को कहा। राजनाथ सिंह ने हाथ की लकीरों को ध्यान से देखने के बाद रामप्रकाश गुप्ता का कहना था कि एक दिन वे यूपी की बहुत बड़े नेता बनेंगे। वहां मौजूद अन्य लोगों ने पूछा, कितने बड़े नेता? इस पर रामप्रकाश गुप्ता का जवाब था कि यूपी के सीएम से भी बड़े नेता। रामप्रकाश गुप्ता की यह भविष्यवाणी 24 साल बाद 24 अक्टूबर 2000 को सच साबित हुई जब राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश की कमान संभाली। मजे की बात यह भी रही कि रामप्रकाश गुप्ता को हटाकर ही राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री के रूप में यूपी की कमान सौंपी गई थी। मुख्यमंत्री पद के हटने के बाद राजनाथ सिंह लगातार बड़े पदों पर बने रहे। उन्हें भाजपा के दिग्गज नेताओं में गिना जाता है और पार्टी को मजबूत करने में उनकी बहुत ही बड़ी भूमिका मानी जाती है। अपने विनम्र स्वभाव के कारण राजनाथ सिंह दूसरे दलों के साथ भी सामंजस्य बैठाने में माहिर माने जाते रहे हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने दम पर बहुमत पाने में कामयाब भी रही थी। इस कारण सहयोगी दलों की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण हो गई थी। ऐसे में मोदी कार्यकाल के तीसरे कार्यकाल में दौरान राजनाथ सिंह की भूमिका काफी महत्वपूर्ण भी मानी जाती है। डेमोक्रेसी में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए लगातार बने रहिए डेली 24 भारत के लिए। नमस्कार।